देखिए आज स्वाति मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी थी प्लस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपने बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली और यही कारण था कि मार्केट्स में आज आपको एक ऑल राउंड सेलिंग निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिला। मेरे ख्याल से देखिए हो सकता है कि कल का दिन भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने, जैसे अनिल जी ने कहा, कि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और लोकल खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। जहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आ गए हैं Q1 के, जहाँ पे बिजनेस कमेंट्री अच्छी है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हालांकि देखिए इंडेक्स अपनी जगह पे थोड़ा सा एक छोटे दायरे में ही घूमेगा, बट आपका जो भी निवेश का स्ट्रेटेजी रहेगी वो ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में ही होनी चाहिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आपको अगले 3-4 महीने में भी देखने को मिलेगी। तो ये रवैया मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। इंडेक्स मेरे ख्याल से कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं दिखाएगा, बहुत छोटी रेंज में घूमेगा। जी, तो ये रही राय अविनाश जी की बाजार पर। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक कैपिटल गुड्स कंपनी पसंद है जिसका नाम है किल्बर्न इंजीनियरिंग। ये कंपनी 30 साल पुरानी है और ये बेसिकली ड्राइंग इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट बनाती है और इनका जो सेक्टर यूसेज है वो बहुत ही फैला हुआ है, जैसे कि केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील। इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे कि ONGC, GSFC, GNFC, उसके बाद फिलिप्स कार्बन, कैबेट वगैरह। सबसे बड़ी बात, पिछले साल इन्होंने 225 करोड़ पे करीबन 22 करोड़ का प्रॉफिट किया था और करंट ऑर्डर बुक करीबन 250 करोड़ है। L1 ऑर्डर्स करीबन 700 करोड़ है और पहले तिमाही के नंबर्स बहुत ही शानदार है। करीबन 7 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जून के क्वार्टर में आया, जो पिछला जून में करीबन 4-4.5 करोड़ था। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 35-36 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी और अगले साल होपफुली ट्रैक्शन चलता है FY25 के लिए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 8 से 12 महीने का है तो यहाँ पे करीबन 215-220 ये एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसको जरूर एक वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी के लिए इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर इनका कम से कम साल भर का है तो यहाँ पे ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एंजल वन एक काफी वेल नोन ऑनलाइन ब्रोकर है, इन्होंने अच्छे लेवल पे इसको खरीदा है। जिस प्रकार का अभी मार्केट में कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट है, बोथ प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट में, मुझे लग रहा है कि एंजल वन बहुत ही अच्छी तरह से अपना वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है प्लस अपने यील्ड्स भी बढ़ा रहा है। तो करीबन मैं समझता हूँ कि 1950 या 1975 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। बहुत ही अच्छा विकल्प इन्होंने सिलेक्ट किया है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा 6 to 12 मंथ यहाँ पे इनको रखना चाहिए। HDFC बैंक में अगर इनका निवेश इन्होंने 1650 रुपए में किया है तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दे, क्योंकि देखिए मर्जर जो अभी HDFC बैंक में हो गया है, इसका फायदा अगले 6 से 12 महीने में आपको देखने को मिलेगा। नॉट ओनली बैलेंस शीट साइज बढ़ेगी, इसका जो कस्टमर का भी जो बेनिफिट है, HDFC के काफी ऐसे कस्टमर्स है जहाँ पे HDFC बैंक अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करेंगे। तो थोड़ा टाइम फ्रेम दे दीजिए। सितंबर के बाद हमको लग रहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, तभी एक अच्छा खासा आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम नजरिया 12-15 महीने का रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, होल्ड करिए। मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। 2 महीने के नजरिए में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि SBI का और आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बिकवाली थी। ये लोगों का मानना था कि आज अडानी के शेयर्स गिरे थे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अडानी ग्रुप के पास काफी बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपका नजरिया कम से कम 3 से 6 महीना है तो SBI में आपको 640-650 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस में भी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना है। अगर आपको करीबन अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो कम से कम मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। 2 महीने का टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है और इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो मैं कहूंगा कि 3 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ये दोनों शेयर आप होल्ड करें। LG इक्विपमेंट एक बहुत ही अच्छी एयर कंप्रेसर कंपनी है, साउथ की कंपनी है, कोयम्बतौर की, और बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड ग्रुप से आती है। मुझे लग रहा है कि देखिए भाव भले ही थोड़ा सा इनका बाइंग प्राइस से नीचे गिरा है, लेकिन अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प आपको अगले 12-15 महीने में साबित हो सकता है। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़ी मात्रा में है और ये कैपिटल गुड्स के स्पेस में से आती है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड तो अच्छी है, ये ऑर्डर बुक भी अच्छा है, तो आने वाले 6 से 12 महीने में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें जरूर अच्छा पैसा बनेगा। हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको लॉस में ना बुक करें और समय कम से कम 12 से 15 महीने का देके यहाँ पे होल्ड करें। देखिए मुझे लग रहा है दोनों शेयर्स इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिए हैं, अच्छी कंपनी
है। अगर हम आरवीएनएल की पहले बात करें स्वाति, तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कम से कम 160 165 का एक अच्छा टारगेट प्राइस इनको मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रेलवे थीम सभी को पता है कि बहुत जोर से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम 6 टू 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम तो रखना चाहिए। और रही बात जीएनएफसी की, तो देखिए टीडीआई की प्राइसेस बहुत समय के बाद अभी वापस ऊपर चल रहे हैं। जीएनएफसी कंट्री की सबसे बड़ी और मोनोपोली प्लेयर है, जो टीडीआई बनाती है, जो स्पेशलिटी केमिकल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ये टाइम फ्रेम लंबा करते हैं, कम से कम 6-8 महीना, तो करीबन 670 675 का एक टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है। छोटी अवधि के लिए कोई बड़ा अपसाइड यहाँ पे आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो मिनिमम 6 टू 8 मंथ्स करके दोनों शेयर्स होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है और काफी वेल एस्टैब्लिश्ड अभी बिजनेस मॉडल इन्होंने खड़ा कर दिया है। कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रिकल स्पेस में काम करती है। तो मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 12-15 महीने का यहाँ पे रख लीजिए। मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, बट डेफिनेटली अगर ये 12 से 15 महीने होल्ड करते हैं, तो मेरे ख्याल से कम 450 460 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। देखिए, रेडिएंट कैश बेसिकली कैश मैनेजमेंट कंपनी है और काफी वेल मैनेज्ड है। काफी अच्छी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। बिल्कुल कर्जा मुक्त बिजनेस है। तो यहाँ पे मुझे इनको यही कहना है कि देखिए, कैश का जो परसेंटेज इकोनॉमी में है, वो लगातार जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, तो कैश का कंपोनेंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम ये रखते हैं, तो 140 145 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। कंपनी इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। और मुझे लग रहा है कि आईपीओ के आसपास के प्राइस पे ही अभी चल रहा है। तो करीबन 10 टू 12 मंथ्स का अगर कोई टाइम फ्रेम ये मैंने होल्ड कर सकते हैं, तो करीबन 140 145 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। अशोक लेलैंड में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए, अशोक लेलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो कमर्शियल व्हीकल और डिफेंस दोनों ही सेक्टर में काफी बड़ा प्लेयर है। और हमको लग रहा है कि FY24 भी काफी स्ट्रॉन्ग ईयर इनके लिए साबित होगा। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि आपको 200-210 का एक नियर टर्म का टारगेट देखना चाहिए। करीबन 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस साल जैसे जैसे इकोनॉमी के आंकड़े आ जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर है, तो यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। तो 200-210 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करने की राय। लग रहा है कि देखिए, एक स्वाति टीटीएमएल एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। अभी भी फंडामेंटल्स कोई मजबूत नहीं है। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि इस यहाँ से निकल जाए, कोई दूसरा विकल्प देखे, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है। तो ये विकल्प में पैसा अच्छा बनेगा। टीटीएमएल से एग्जिट करें। पोजिशनल पिक हमको आरईसी पसंद है। करंट प्राइस 238 है। हमको लग रहा है कि स्टॉक काफी वेल पोजिशनड है। अगर हफ्ते 10 दिन का नजरिया है, तो करीबन 248 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। और करीबन स्टॉप लॉस आपको 232 233 का लगाना है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा स्कोप है रिस्क रिवॉर्ड के लिए। बट 8 से 10 दिन के लिए करीबन 245 248 का लेवल आपको मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक।